बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजेस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अली ख़ानदान के नामवर सपूत गुलाम पहलवान और कुल्लू पहलवान फ़न पहलवानी की आखिरी हदों को छूने के बाद ज़िंदगी की सीढ़ियाँ उतर रहे थे। उन्होंने बड़ी सादगी, शान और शराफत से ज़िंदगी गुजारी थी। अलबत्ता दूसरे पहलवानों की तरह उन्हें भी बस एक ही बात का गम खाया जा रहा था कि कहीं उनके ख़ानदान में से पहलवानी ख़त्म न हो जाए। इस दौर में देसी कुश्ती अपने अरूज पर थी और हफ्ते में एक आध दंगल ज़रूर होते थे। दास्तान शाह ज़ोरां की 31वीं किस्त, जो सितारे हिंद कुल्लू पहलवान के बेटे रुस्तम हिंद गुलाम पहलवान और रहमानी पहलवान के भतीजे हमीदा पहलवान के कज़न छोटा गामा या गामा कुल्लू वाला पहलवान के मुतल्लक है। नाजरीन, ये वीडियो खास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। गामा कुल्लू वाला सन 1900 के करीब हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में पैदा हुए। पहलवानी के नामवर घराने का फर्द होने के बायस पहलवानी का फ़न अपने वालिद कुल्लू वाला से हासिल किया और 15 बरस की उम्र से पहलवानी का आगाज़ किया और इर्द गिर्द के मकामी पहलवानों को शिकस्त दी। कुल्लू सितारा हिंद का नामवर बेटा गामा, जो बरसगीर में गामी या गामा कुल्लू वाला के नाम से मशहूर हुआ। गामा कुल्लू वाला नहायत दिलेर और गुस्से का तेज पहलवान था। जिस्म कड़ी मशक्क़त के सांचे में डला हुआ था, बदन ऐसा कि जिसको देखकर मुकाबले में आने वाले पहलवानों के होश खराब हो जाते। लड़ाई के दौरान फर्तीलापन और अपने मुकाबल पर शेर बबर की तरह झपट पड़ते। कभी ही का शाहजोर पहलवान तो था ही, मुख्तसर से अरसे में उसने माजा बिलाकी वाला, हाथुहा मुल्तानी, चिराग गुजर, चंदन कसाई, हैदर अमृतसरी, नत्था चंगड़ और बुल्लड़ पहलवान जैसे कारीगरों से दो दो हाथ करके खूब शोहरत कमाई। नाजरी, गामा कुल्लू वाला की एक कुश्ती नत्था चंगड़ से हुई, जो कि पंजाब के शहर लाहौर मिंटू पार्क में मुनक्कद हुई, जिसमें नत्था चंगड़ गामा कुल्लू वाला का सिर्फ 5 मिनट मुकाबला कर सका और फिर मैदान छोड़ गया। उसी मकाम पर माजा बिलाकी वाले को गामा कुल्लू वाला ने मिनटों में उड़ा कर रख दिया। बिलाकी वाला ने टांग कराने की कोशिश की तो गामा कुल्लू वाला ने हरीफ की कलाई खींचकर आगे रख लिया और थोड़ी देर शिकंजे में रख कर सीधा कर दिया। ये गामा की मुनफरद लड़त का वाज़ह सबूत था। चिराग गुज्जर, चंदन कसाई और बुल्लड़ पहलवान मुलाजम कोल्हापुर जैसे शाहजोरों को चित किया तो इस पहलवान की बेतरफे फतूहात का चर्चा हर तरफ होने लगा। एक बात जो इस पहलवान से मंसूब है वो नीस्ती का बकसरत इस्तेमाल था। नाज़रीन, नीस्ती करना से मुराद अपने हरीफ की बाछें चीरना, नाक मुंह को हथेली से रगड़ना और आंखों में उंगलियां वगैरह मारना नीस्ती कहलाता है। जायज़ हरबों में नीस्ती करना पहलवानी के निचले दर्जों में आता है। जवां मर्दी के खेलों में जायज़ व पसंदीदा हरबा वही है जिसे दौरान कुश्ती बहर खूबी इस्तेमाल में लाया जा सके। नाज़रीन, अब पेशे हिदमत है गामा कुल्लू वाला से गूंगा पहलवान की मारका आराइयों की तफसील। फिरोज गूंगे का वालिद गामू बालीवाला फ़न कुश्ती से ही आगाह न था, बल्कि अच्छा सियासतदान भी था। सन 1925 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स हिंद में वारद हुआ तो उसके एजाज़ में मुख्तलिफ रियासतों में दंगल कराए जाने थे। 1925 में प्रिंस हिंदुस्तान में आया तो लाहौर शाह आलमी दरवाजे में दंगल का ऐलान हुआ तो गामू बालीवाला ने गामा कुल्लू वाला को फिरोज उर्फ गूंगा पहलवान के लिए मांग लिया। ये कुश्ती बड़ी कांटेदार थी। फ़न और ताकत का एक सुथरा और मुकम्मल फ़न देखने को मिला। लाहौर शाह आलमी दरवाजे वाली सराय में गामा कुल्लू वाला और फिरोज गूंगा में पहला मुकाबला हुआ। गामा कुल्लू वाला जोरे बाजू से कायल घायल करने का आदी था तो गूंगा तूफानों के रुख फेर देने वाला शाहजोर था। चोट गोया बराबर की थी, इसलिए लोग कांटेदार कुश्ती की तमन्ना लिए कुश्तीगाह में जमा हुए। पहलवान अखाड़े में उतरे और बरक रफ्तारी से एक दूसरे पर हमला आवर हुए। गामा कुल्लू वाला का पलड़ा भारी था और तमाशाइयों का यही ख्याल था कि गूंगा को लेने के देने पड़ जाएंगे। फिक्र वाली बात यह हुई कि गामा कुल्लू वाला ने खींच निकाल कर हरीफ को आगे रख लिया और हस्बे आदत नीस्ती करने लगा। उसने गूंगा के मुंह में अपना अंगूठा डालकर बाछें चीरने की कोशिश की। गूंगा तो उधार का कायल ही ना था। जमाना गवाह है कि उसने ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से दिया। जो ही गामा कुल्लू वाला ने अपना अंगूठा हरीफ के मुंह में डाला, उस पर गोया क़यामत टूट पड़ी। गूंगे ने अंगूठे को दांतों तले दबाकर कुचल ही डाला। अजीब सूरत हाल हो गई।
गामा कुल्लू वाला अपना अंगूठा छुड़ाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था, मगर गूंगा उसे कुचले ही जा रहा था। बहरहाल लहू से लथपथ अंगूठा गूंगे ने उस वक्त छोड़ा जब गामा कुल्लू वाला मुकम्मल तौर पर चित हो गया। 3 माह तक गामा अंगूठे का इलाज करवाता रहा, तब कहीं जाकर वो मैदान में उतरने के काबिल हुआ। तरीह पहलवानी में नीस्ती का तोड़ पेश करना सिर्फ गूंगे का कारनामा है। बुराई का जवाब बुराई से देने के लिए भी जुर्रत की जरूरत हुआ करती है, और गूंगे में उसकी कमी न थी। दूसरी बार दोनों फील्डमस्त पहलवान अमृतसर में आमने सामने हुए, जहां कुल्लू सतारा हिंद की ढाक थी। गूंगा और गामा कुल्लू वाला ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों को लाहौर याद आ गया। गामा कुल्लू वाला के अंगूठे में सरसराहट सी होने लगी। गूंगे का हाथ लाशौरी तौर पर अपनी बाछों पर चला गया। गामा कुल्लू वाला ने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से कसोटा मारा। गूंगे को तैश आ गया। उसने एक टंगी डालकर ऐसा हत्था खींचा कि हरीफ को उड़ा कर रख दिया। ये कुश्ती मुख्तसर सी साबित हुई। गूंगे की फतह में लब कुशाई की गुंजाइश नहीं। गामा कुल्लू वाला और गूंगा की मारका आराइयाँ कोई मामूली वाक़यात न थे, जिनकी शोहरत रियासतों तक न पहुंचती। महाराजा कोल्हापुर ने अपने चश्मे तमाशा की तस्कीन के लिए दोनों शाहजोरों के मुकाबले का इंतजाम किया। दोनों तरफ तैयारियां खूब जोर शोर से शुरू हो गईं। इत्तफाक से तैयारी के दौरान गूंगा पहलवान की 2 उंगलियां जख्मी हो गईं। मुकाबले की घड़ी सर पर आ चुकी थी, मगर कोशिश के बावजूद जख्मों में अफाका न हो सका, लिहाजा उंगलियों पर रेशमी डोरी बांध दी गई। मुकाबले वाले दिन गूंगा पहलवान के जिस्म पर संदूर मले तेल की मालिश की गई। गूंगा जो पहले ही मर्दाना वजाहत का नमूना था, जब अखाड़े में उतरा तो हजूम की आंखें चदे आ गईं। गामा कुल्लू वाला की तैयारी का ये आलम कि फील बेजंजीर भी कन्नी कतरा जाए, उसके लिए ये मुकाबला वाकई जिंदगी और मौत की हैसियत का हामिल था, यानी मर्गे पहलवानी था, क्योंकि गूंगा से वो पहले भी 2 कुश्तियां हार चुका था। कुश्ती का आगाज तूफानी अंदाज में हुआ। दोनों एक दूसरे को हाथर में नहीं ला रहे थे। एक दाव पेश करता तो दूसरा तोड़। तमाशाई दादो तहसीन और वाह वाह के नारे लगा रहे थे। नसफ घंटे तक चोट बराबर की रही। फिर कुल्लू वाला अपनी रवायती नीस्ती पर उतर आया। उसे हरीफ की कमजोरी का एहसास था, लिहाजा उसी से उसने फायदा उठाना शुरू किया और बार बार गूंगा पहलवान की जख्मी उंगलियों को गिरफ्त में लेकर मरोड़ने लगा। उधर गूंगा का जिस्म अंदरूनी हरारत और जोश मुकाबला की बिना पर फैल रहा था। पहले तो गूंगे ने एहतजाज किया और बार बार अपनी जख्मी उंगलियों की तरफ इशारा करते हुए मुनसफ से कहता कि कुल्लू वाले को नीस्ती करने से बाज रखा जाए, मगर किसी पर कोई असर न हुआ। नतीजा ये हुआ कि गूंगा तैश के आलम में पांव पटकता अखाड़े से बाहर निकल गया। ये कुश्ती ना करने के मुतरादिफ था। महाराजा कोल्हापुर को यह बड़ा नागवार गुजरा और उसने गामू बालीवाला और खलीफा गुलाम महीउद्दीन को हुक्म दिया कि गूंगा को कुश्ती जारी रखने पर मजबूर किया जाए, वरना गामा कुल्लू वाला की फतह का ऐलान कर दिया जाएगा। एक रवायत यह भी है कि राजा ने यह भी कहा कि अगर गूंगा मुकाबला करना नापसंद करता है तो अखाड़े में जाकर गिर जाए। दोनों सूरतें ही गूंगा पहलवान के लिए काबिल कबूल न थीं। गामू बालीवाला की सारी कोशिशें नाकाम हुई तो राजा की तरफ से धमकियों का आगाज हुआ। कहते हैं कि गामू बालीवाला ने अपनी पगड़ी तक उतार कर राजा के सामने रख दी, मगर हाकम का दिल न पसीजा। वल्लाहु आलम। गूंगा गैजो गजब के आलम में छलांग लगाकर अखाड़े में खड़े हरीफ पर झपटा। गूंगे का जारहाना अंदाज और कुल्लू वाले का दफाई पैंतरा दोनों इस बात का ऐलान करते हैं कि अगले पल क्या होने का इम्कान है। बहरहाल कोल्हापुर में यह हुआ कि गूंगा आतिशे ज़ेर पा ने लपक कर हरीफ की खींच निकाली, आगे रखा और चित करके उसकी छाती पर सवार हो गया। जिस अंदाज में गूंगे ने अपने हरीफ को चित किया, उसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। गूंगे की इस धमाका हेज फतह से पंडाल में गोया हंगामा बर्पा हो गया। खुद महाराज और उसके नायब ने गूंगे के दाएं बाएं खड़े होकर तस्वीर उतरवाई और गूंगे की सवारी के लिए हाथी पेश किया गया। नाज़रीन, शिकस्त किसी शाहजोर के लिए भी पसंदीदा नहीं होती, मगर गामा कुल्लू वाला ने दिल बर्दाश्ता होकर तरके पहलवानी से हजारों मदाहों का गोया दिल तोड़ दिया, क्योंकि वो कोई मामूली पहलवान न था। उसकी लड़त में इनफरादियत थी, फन का कमाल था और फसील जां ताकत का हलासा थी। इसमें शक नहीं कि गामा कुल्लू वाला एक अजीम पहलवान था। दूसरे पहलवानों से उसके मार्के इस बात का सबूत हैं, मगर उसका क्या इलाज कि फरोज गूंगा पहलवानी का फरोजा था, जो नगीने की तरह लोगों के दिलों में आज भी पूरी आबोताब से चमक रहा है। और ये भी हकीकत है कि फरोज गूंगा से बेदरपे शिकस्तें खाने के बाद
गामा कुल्लूवाला का दिल पहलवानी से उचाट हो गया और दिल बर्दाश्ता होकर उसने पहलवानी ही तर्क कर दी। अंग्रेजों ने उसे हाँ साहब का खिताब दे रखा था, चनाचे बकिया जिंदगी पहलवान कहलवाने की बजाय हाँ साहबी के साये में गुजार दी। कहते हैं पहलवानी तर्क भी कर दी जाए तो उसकी बाकियात दमाहर तक पीछा नहीं छोड़ती। पहलवाना तेवर, रख रखाव, दूसरों से मुमताज होने की लाशोरी कोशिश, ये तमाम बातें कब्र तक साथ जाती हैं। पहलवानी तो तर्क कर दी और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा हमीदा पहलवान और भोलू बरादरान की तरबियत करने में गुजार दिया। गामा कुल्लूवाला की शादी नवाब बेगम से हुई, जिसमें से 2 बेटे हुए, एक सलीम और दूसरा बेटा यासीन, जो अपने बाप के नक्शे कदम पर चला और पहलवान हुआ, जिसने पहले देसी कुश्ती और बाद में फ्री स्टाइल कुश्तियों में हिस्सा लिया, ताहम अपने बाप दादा की तरह नाम पैदा न कर सका। गामा कुल्लूवाला ने अपनी आखिरी जिंदगी लाहौर भोलू बरादरान के साथ गुजारी और बिलाहर नवंबर 1964 को लाहौर में वफात पा गए और उनको मोहनी रोड पर वाक़या कब्रिस्तान में गामा पहलवान, इमाम बख्श और हमीदा पहलवान के पहलू में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। आप सबसे गुजारिश है गामा कुल्लूवाला और दूसरे तमाम पहलवानों के लिए दुआए खैर कर दें। शुक्रिया। इससे आगे का हिस्सा अब्दुल हमीद अल-मरूफ हमीदा पहलवान, जिन्हें हिंदुस्तान का आखिरी रुस्तम हिंद होने का भी शरफ हासिल हुआ, की वीडियो मुलाहजा कर सकते हैं, जिसमें गूंगा पहलवान और हमीदा पहलवान के यादगार मार्के हुए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।